तो आज मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाला हूँ और ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन क्लास 1 से स्टार्ट होंगे और क्लास 12 तक जाते जाते मेरी औकात चेक करेंगे। और सबसे डेंजरस बात, हर क्लास के लिए मेरे पास सिर्फ लिमिटेड 2 मिनट का ही टाइम होगा और मेरे पास यहाँ पे 3 लाइफ लाइन भी होंगी जो आपको आगे पता चलेंगी। लेकिन एक ट्विस्ट और है, वीडियो क्लास में हम लोग चेक करेंगे कि मेरे कितने आंसर करेक्ट हैं और जितने भी आंसर गलत होंगे हर गलत आंसर की मुझे एक बेल्ट पड़ने वाली है। तो फटाफट मेरे साथ पेन और पेपर लेके आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ क्लास 1 में और क्लास 1 यार बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 5 + 4। बहुत इजी है यार, 9। हाउ मेनी ईयर्स डज अ ह्यूमन हैव। सिंपल सी बात है यार, सबके 2 ही कान होते हैं, मेरे कान हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। और क्लास 1 का लास्ट क्वेश्चन है विच नंबर कम्स बिटवीन 14 एंड 16। मतलब 14 और 16 के बीच में क्या नंबर आता है। सिंपल यार, 15। क्लास 1 को बहुत इजीली पार कर दी थी, लेकिन आगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ऑलराइट, अब हम आ चुके हैं क्लास 2 में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर 50। मतलब 50 से पहले क्या आता है। बहुत इजी, 49। नेम 2 एनिमल्स। एक हो गया दरियाई घोड़ा, हाँ मतलब वो होता है ना हिप्पोपोटामस जिसे बोलते हैं, और दूसरा हॉर्स। ऐड 77, 78, 69। मतलब क्लास 2 के बच्चे को यार इतना खतरनाक क्वेश्चन कौन देता है इतनी खतरनाक मैथ्स के साथ। लगता है टीचर पोकी बाबा के बहुत बड़े फैन है। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है। 234 डन। तो अब है थर्ड क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 9 × 7। 9 × 7 63। व्हाट इज 48 डिवाइडेड बाय 8। सिंपल यार, 6। हाउ मेनी संडेज इन अ मंथ। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि एक महीने में 4 संडे भी होते हैं, 5 संडे भी होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ही डिजिट लिखनी होगी तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। क्या इजी सवाल है, अगर इतना दिमाग पहले होता तो शायद मैं उस टाइम पे टॉपर बन गया होता। तो अभी हमने पूरी 3 क्लासेस पार कर लिए हैं, तो अब बारी है हमारी 4th क्लास की। तो क्लास 4 का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 144 + 56। सिंपल, 200। नेम 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे तो काफी सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 पॉपुलर देखने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। हु इज द फादर ऑफ नेशन। ये तो यार बच्चे बच्चे को पता होगी कि फादर ऑफ नेशन कौन है। ऑलवेज यार जैक। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। जस्ट किडिंग गाइस, महात्मा गांधी। तो अब है हम क्लास 5 के अंदर और धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता रहेगा। और ऐसे यार लाइफ के अंदर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है लाइफ का लेवल और भी ज्यादा हार्ड होता रहता है। यही जीवन है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 24 × 5। 120। नेम द 1 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। वैसे तो गाइस 8 होते हैं, अब आप लोग सोचोगे 8वां कौन सा। 8वां वो जो इस वीडियो को देख रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। इसी बात पे यार लाइक कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ एक लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताजमहल। नेम एनी 3 फायर फाइटर्स। फायर फाइटर, सॉरी फ्रीडम फाइटर। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन को आजादी दिला दी। वो थोड़ा जल्दी में पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। और इन सब फ्रीडम फाइटर्स का खून तो यार मेरी नस नस में दौड़ रहा है। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस। अभी तक की क्लासेस तो बहुत इजीली पार हो गई थी, लेकिन आगे क्लासेस और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं कितनी मिर्ची खानी पड़ेगी। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 6 के अंदर, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। और यार सही बताऊं तो मैं एलसीएम निकालना भूल गया हूँ, तो इसलिए यार इसका मैं आंसर ऐसे लिख देता हूँ 10। कमेंट में बताना मेरा सही हुआ या गलत। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा रिवर। व्हाट इज इवेपोरेशन। जब कोई इंसान पानी से भाप बनता है। Are you serious right now, bro? इंसान नहीं, पानी। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 7 के अंदर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बॉड मास का। सिंप्लीफाई 15 × 10 + 9। 10 + 9 19, 19 × 15, 19 × 15. 285. When was the Indian Constitution adopted? 26 जनवरी 1950 को। Who discovered gravity? ये तो दोस्तों सबको पता होगा किसने ग्रेविटी डिस्कवर करी थी। ऑब्वियसली यार इंसान नहीं करी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसान, ह्यूमन। तो अब है क्लास 8, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 18% ऑफ 200। 18% ऑफ 200 46 लिख दो यार, टाइम कम है। Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यूज करूंगा अपनी पहली लाइफलाइन, जो कि है गूगल करना। Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे यार, फालतू में लाइफलाइन वेस्ट हो गई। लास्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। वैसे तो काफी सारे टाइप के अल्कोहल होते हैं, ये वाले नहीं, ये वाले। तो इन्हीं में से एक लिख देता हूँ, एथेनॉल। एथेनॉल सही है ना। अब तू गया बेटा। एथेनॉल। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 9 के अंदर और अब हम धीरे धीरे सीनियर बनने लगे हैं। तो 9th क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 7 = 22। मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। और वैसे भी यार मैं 10th में बहुत ज्यादा होशियार था मैथ्स में, मेरे 90+ नंबर आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। 5। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट क्या होती थी यार फोर्स की। जूल। Are you serious right now, bro? यार मुझे नहीं पता इसकी क्या है, तो मैं मास लिख देता हूँ। मामा मास। नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। वैसे तो यार बहुत सारी हड्डियां होती है इंसान के शरीर में, लेकिन हमें सबसे बड़ी वाली लिखनी है, तो इसलिए वो होती है बैकबोन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों, मुझे मित्रोन का तो पता है, मित्रोन किसने डिस्कवर किया था। मित्रों।
लेकिन इलेक्ट्रॉन का नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे निकोला टेस्ला लिख देता हूँ। तो अब हमारी 9th क्लास भी पार हो चुकी है। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 10th के अंदर और यहाँ से लाइफ सेट होना स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम भूर्भुवः स्वः। तो हमारे लिए तो यही ओम्स लॉ है, तो मैं यही लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं बायो में बहुत बेकार था, तो इसके लिए यूज करेंगे हम अपनी सेकंड लाइफ लाइन, जो कि किसी को कॉल करना। हेलो, अरे एक क्वेश्चन था, उसका जवाब देना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जी पक्का? जी सही है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पता नहीं ये सही है या फिर नहीं, वो तो जब चेकिंग होगी तब पता चलेगी। गाइस आप लोग सोच रहे हो ये कॉल बिल्कुल स्क्रिप्टेड थी, लेकिन यार ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी। बस मैंने उसे बस इतना बताया था कि एक कॉल होगी और 2 वीडियो में रिकॉर्ड होगा। तो भाई साहब बिल्कुल जेंटलमैन बनने लगे। लेकिन छोड़ो, चलो अगले पे चलते हैं। नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया। राइट फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस इनटू टाइम। नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लास 10 भी हमारी डन हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास 11th की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं हूँ 11th क्लास के अंदर और यहाँ से असली वाले लगने चालू होते हैं, एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अबे यार सही बताऊं, मैं ये क्वेश्चन ही भूल गया। और वैसे भी यार मैं 10th में बहुत ज्यादा होशियार था मैथ्स में, मेरे 90+ नंबर आए थे। बस हवा निकल गई। तो मुझे इस क्वेश्चन को काट ही देना चाहिए। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। नहीं पता यार, इसका आंसर इसे भी काटो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। येन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045। ये भी नहीं आती यार। और वैसे भी यार मैं 10th में बहुत ज्यादा होशियार था मैथ्स में, मेरे 90+ नंबर आए थे। अरे बस कर भाई। मेरे ख्याल से 0 होती थी तो 0 लिखते थे। तो अब है स्कूल लाइफ और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्लास 12। तो अब मैं यूज करूंगा अपनी लास्ट लाइफ लाइन, जो मैंने इस पार्ट के लिए बचा के रखी थी। तो इस लाइफ लाइन के लिए मैंने बुलाया द ओजी कैमरामैन को, और मैंने इसे इसलिए बुलाया क्योंकि इसने अभी कुछ टाइम पहले 12th पास करी है और अब ये मेरे साथ इस एग्जाम को सॉल्व करने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप। बताओ भाई साहब, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप आता है ना? आता गाइस, इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। इस क्वेश्चन को मतलब काटने पड़ेगा, वो भी ना था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिग्री। 2 डिग्री की वैल्यू डिग्री। वैसे तो मुझे भी नहीं आता, इसका आंसर मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखते हैं सही होगा या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। गोवा। गधे, कॉन्टिनेंट पूरी इंडिया के बाहर की जगह। पढ़ा लिखा तू। तू पागल है कदर, बिल्कुल ही यार। इसका जवाब मुझे आता है, इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा 4th क्वेश्चन है हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अबे भाई साहब ये तो आता ही है, ये तो बता ही दे। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल, बिल्कुल सही। तो गाइस कम से कम एक जवाब तो इसने दिया। और अब हमारा क्लास 12 का लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन मैथ्स का। और मैं इंटीग्रेशन पूरा भूल चुका हूँ, तो मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। भाई साहब तूने कर दिए। ये तो कर दूंगा। तो गाइस अब ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा, देखते हैं सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं। ये पूरी खाली जगह कर। चलो इसे यही प्रैक्टिस है अब। तो गाइस सारे एग्जाम पेपर चेक हो चुके हैं और यहाँ पे पूरे 11 आंसर गलत हैं। तो 11 आंसर की मुझे अब 11 बेल्ट पड़ने वाली है। निकाल लिया।